क्या आपने कभी अपने फोन को घूरते हुए इंतजार किया है, किसी जवाब का जो कभी आता ही नहीं? यह सच में फ्रस्ट्रेट करने वाला है ना? शायद आपने दिल से कोई संदेश भेजा हो या बस एक साधारण टेक्स्ट किया हो, लेकिन जवाब की बजाय आपको सिर्फ चुप्पी मिलती है। और फिर शुरू होता है ओवर थिंकिंग, बार बार टेक्स्ट करने का मन करता है या उससे भी बुरा ध्यान पाने के लिए गिड़गिड़ाना। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह सही नहीं है। सच बताएं, किसी के ध्यान का पीछा करना सिर्फ आपको डेस्परिंग खोने का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति पर तुम्हारा नियंत्रण इतना कम नहीं है जितना तुम सोचते हो। ज्यादा सोचना छोड़कर तुम इस पर काबू पा सकते हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि चुप्पी, आत्मविश्वास और थोड़ी रहस्यालु हो? मतलब यह कि दौड़ने के बजाय तुम उन्हें अपने पास बुला सकते हो। यह कोई चालाकी या खेल नहीं है, बल्कि यह अपनी शक्ति को वापस पाना और सबसे ठंडे तरीके से इज्जत हासिल करना है। आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ 7 जबरदस्त तरीके बताए गए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको फिर कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ कोई बेतरतीब सुझाव नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान और स्टोइक दर्शन के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है। हर एक तरीका इस बात के लिए डिजाइन किया गया है कि आप बिना कुछ कहे अपनी कीमत को कैसे बताएं और यह सुनिश्चित करें कि आपकी मौजूदगी महसूस की जाए, भले ही आप वहां ना हों। हम ये जानेंगे कि चुप्पी को बोलने देना कैसे किसी भी संदेश से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हम देखेंगे कि जिज्ञासा जगाना, अप्रत्याशित होना और भावनात्मक संतुलन हासिल करना कैसे चीजों को बदल सकता है। यहाँ बात पूरी से बदलने की है। और हाँ, हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे पुरानी यादों और साझा पलों का इस्तेमाल करके उनकी रुचि को फिर से जागृत किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से कि आप हमेशा काबू में रहें। यह कोई चालाकी या मैनिपुलेशन की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि आप एक उच्च मूल्य वाले इंसान के रूप में सामने आए और उन्हें यह एहसास कराएं कि वे क्या खो रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि लोग अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो उनके सामने होती है, जब तक कि वह आसानी से उपलब्ध नहीं रहती। और जब आप ऐसे हालात को चतुराई और रणनीति के साथ संभालते हैं, तो आप सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित नहीं करते, बल्कि इस वीडियो के अंत में आप अपनी खुद की इज्जत को भी मजबूत कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि जब कोई आपको नजरअंदाज करें तो आपको क्या करना है, बिना किसी तरह की भीख मांगने या ज्यादा समझाने के। और यकीन मानिए, आखिरी टिप एक गेम चेंजर है। यह वह सबसे बेहतरीन तरीका है जो उन्हें बातचीत खत्म होने के बाद भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप कभी खुद को किसी रिश्ते में असहाय या कमतर महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये तरीके सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं हैं, लोगों के साथ आपके व्यवहार के पूरे ढांचे को बदलने के बारे में। चाहे वह रोमांटिक रिश्ते हों, दोस्ती हो या फिर प्रोफेशनल इंटरेक्शन। और हमेशा की तरह अगर आप इसका आनंद ले रहे हैं, जिसमें हम स्टोइक ज्ञान के जरिए रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और फ्यूचर स्टोइक को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस समुदाय को बढ़ाने में मदद करता है, जिसमें आप जैसे मजबूत और उच्च मूल्य वाले लोग शामिल हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंट स्टिंग, अपनी अनुपस्थिति को बोलने दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि किसी को दोबारा टेक्स्ट करने का मन कर रहा है, जो बस जवाब नहीं दे रहा? हो सकता है वो कोई खास हो, जैसे पार्टनर, दोस्त या कोई नया जिसे तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। ये चुप्पी सच में अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो, वह है बिल्कुल कुछ ना करना। हाँ, सही सुना तुमने। अपनी गैर मौजूदगी को उन शब्दों से ज्यादा बोलने दो जो तुम भेज सकते हो। अब यह काम क्यों करता है? सोचो, जब कोई जवाब नहीं देता तो हमारा पहला रिएक्शन होता है पीछा करना। हम चाहते हैं, यहाँ पर जो बात की गई है वह बस जवाब या मान्यता पाने के बारे में नहीं है। जब हम किसी को बार बार चाहते हैं तो यह उनकी शक्ति को और बढ़ाता है। यह उन्हें यह बताता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे मान्यता दो। लेकिन सोचिए, जब आप इसका उल्टा करते हैं और अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो आप एक बिल्कुल अलग संदेश भेजते हैं। आप ये दिखाते हैं कि आप अपनी कीमत समझते हैं और बिना किसी शर्त के चले जाते हैं। यह खेल खेलने या किसी को मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, बल्कि यह अपनी शक्ति को वापस पाने की है। जब आप खुद को उस स्थिति से हटा लेते हैं, तो आप दूसरी व्यक्ति को उस खालीपन का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं
जो आपने छोड़ा है। इंसानी फितरत है कि वह उस चीज पर ध्यान दें जो उनके पास नहीं है। जब किसी को यह एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी अब यकीनन नहीं है, तो वह सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और तभी चीजें बदलने लगती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सोचो तुम किसी को टेक्स्ट कर रहे हो और वह बिना किसी वजह के तुम्हें इग्नोर कर देता है। अब इसके बजाय कि तुम उन्हें मैसेज भेजने में कूद पड़ो या यह पूछो कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम थोड़ा पीछे हट जाते हो। तुम कोई फॉलो अप टेक्स्ट नहीं भेजते। कुछ दिन बीत जाते हैं और तुम चुप रहते हो। अब आम तौर पर क्या होता है, अगर वो उस रिश्ते की परवाह करते हैं या तुम्हारे साथ की कदर करते हैं, तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी ऐसे है जैसे खामोशी सीधा उनकी आत्मा से बात कर रही हो। उन्हें याद दिला रही हो कि तुम वो नहीं हो जो वहां रहो जहां तुम्हारी कद्र ना हो। अब मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर वह वापस नहीं आते तो यही इस सोच की खूबसूरती है। अगर कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी की परवाह नहीं करता, तो वह तुम्हारी जिंदगी में कभी होना ही नहीं थे। तुम कुछ भी खो नहीं रहे। तुम बस सही लोगों के लिए अपनी कद्र को समझने की जगह बना रहे हो। यह स्टोइक सिद्धांत के उस पहलू से बहुत जुड़ा है जो हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ वही ध्यान देना चाहिए जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ देना चाहिए। इस स्थिति में आप यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि कोई आपके टेक्स्ट का जवाब देता है या नहीं, या आपकी मेहनत के स्तर से मेल खाता है या नहीं। लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनकी चुप्पी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह आत्मसम्मान का एक संकेत है, और यकीन मानिए यह बहुत आकर्षक होता है। आइए इसे और गहराई में समझते हैं। चुप रहना सिर्फ किसी को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को वापस पाना है। हर बार जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी शक्ति को फिर से पाते हैं। आप उस ख्वाहिश का विरोध कर रहे हैं कि आप किसी का पीछा करें। आप अपनी ऊर्जा को खुद की ओर मोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा समय और ध्यान कीमती है, और मैं उन्हें ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करूंगा जो उनकी कद्र नहीं करते। और जब आप खुद को इस तरह से कद्र करना शुरू करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। यह तरीका खासकर रोमांटिक रिश्तों में बहुत असरदार होता है। जब कोई देखता है कि आप उनकी हर हरकत के लिए लिपटे नहीं हैं, तो यह आत्मविश्वास का संकेत देता है। आत्मविश्वास आकर्षक होता है। यह एक ऐसी खूबी है जो लोगों को खींचती है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता कि उसमें किसी को दबाया जाए या ऐसा लगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर है। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो यह दिखाता है कि आप भी एक विकल्प हैं। अब यहां असली बात है। जब आप चुप रहेंगे, तो बस बैठकर उनका इंतजार मत कीजिए कि वह कब आपको नोटिस करेंगे। उस समय का इस्तेमाल खुद पर ध्यान देने के लिए करें। अपने शौक में डूबे, अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं, या अपने लक्ष्यों पर काम करें। खुद को यह दिखाएं कि उनकी प्रतिक्रिया या उसकी कमी आपकी कीमत को तय नहीं करती। यह सब दिखावे के बारे में नहीं है। कोई बात नहीं। असल में यह जरूरी है कि आप अपने ध्यान को वापस उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हैं। तो दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने ना होने को बोलने दिया है? अगर नहीं, तो यह आपके लिए एक मौका है इसे आजमाने का। अपने विचार कमेंट में शेयर करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से दूर रहना चाहा है जो आपकी कदर नहीं करता? चलो, इस पर बात करते हैं। और जब आप यहाँ हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। हमारे पास आगे और भी बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करेंगे, और यकीन मानिए आप ये नहीं छोड़ना चाहेंगे। सारे को छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, उत्सुकता पैदा करो। ठीक है दोस्तों, चलो एक जरूरी बात पर चर्चा करते हैं। जब कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो उसके लिए फॉलो अप मैसेज भेजना बहुत लुभावना होता है, जैसे कृपया बस जवाब दो। लेकिन सच ये है कि डिस्पेस सुकता उन्हें यह सोचने पर मजबूर करना है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, बजाय इसके कि उन्हें ऐसा लगे कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। चलो यह समझते हैं कि यह तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। जब कोई जवाब नहीं दे रहा हो, तो क्या तुमने मेरा संदेश देखा जैसे सवाल कई बार बेकार साबित होते हैं। यह तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करने की बात नहीं, बल्कि संयम दिखाने की ताकत है। सोचो, तुम किसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रखते हो? वह व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारे ध्यान का भूखा रहता है, या वह जो अपने जीवन को बिना तुम्हारा पीछा किए जीने में सक्षम लगता है? यही वह ऊर्जा है जिसे हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जिज्ञासा काम करती है क्योंकि यह गहराई से मानव मनोविज्ञान से जुड़ी होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाते या जिनका वे अनुमान नहीं लगा सकते। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो एक रहस्य का माहौल बन जाता है। तुम दिखाते हो कि तुम फोन के पास बैठकर उनके जवाब का इंतजार नहीं कर रहे। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और यह सब बहुत दिलचस्प है। तो जिज्ञासा कैसे जगाएं बिना यह लगे कि तुम चालाक या ठंडे हो? शुरुआत करो अपने कम्युनिकेशन को जानबूझकर रणनीतिक बनाने से। सिर्फ यह मत पूछो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। स्विंगल के कुछ ऐसा कहो जिससे थोड़ी जिज्ञासा बानी रहे। जैसे, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अभी कुछ ऐसा देखा जिससे तुम्हारी याद आ गई? उम्मीद है तुम अच्छे हो। देखो, यह मैसेज जवाब की मांग नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे उन्हें जवाब देने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह एक बीज बोने की तरह है जो तुरंत फल देने की मांग नहीं करता। एक और टिप, कम ही ज्यादा होता है। अगर तुमने पहले ही एक मैसेज भेजा है और उन्हें जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो तुरंत फॉलो अप भेजने का मन मत करो। चुप्पी भी बहुत ताकतवर होती है। इससे सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं, तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें न सुनने का बोझ महसूस करने लगते हैं। यह दिखाता है कि उनकी अनुपस्थिति का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम अब भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अब टाइमिंग पर बात करते हैं। अगर सामने वाला समय ले रहा है, तो जल्दी जवाब देना तुम्हें जरूरतमंद दिखा सकता है। उनकी ऊर्जा के साथ बहो। अगर वे एक दिन बाद जवाब देते हैं, तो तुम भी तुरंत प्रतिक्रिया देने का दबाव मत लो। अपने समय से जवाब दो, और जब जवाब दो तो उसे खास बनाओ। नंबर 3, अप्रत्याशितता न प्रेडिक्टेबल होना किसी भी रिश्ते या बातचीत में तुम्हारी छवि को सच में बेहतर बना सकता है। जब मैं अप्रत्याशितता की बात करता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम बेतुके या अस्थिर हो, बल्कि यह चीजों में रुचि पैदा करने, सब कुछ को डायनामिक रखने और यह दिखाने के बारे में है कि तुम वह इंसान नहीं हो जो हमेशा एक जैसा रहे। यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि भविष्यवाणी कभी-कभी उत्साह का दुश्मन बन सकती है। तो फिर अप्रत्याशितता इतनी शक्तिशाली क्यों है? चलो, इंसानी स्वभाव पर नजर डालते हैं। हम निश्चितता की चाह रखते हैं, लेकिन साथ ही हम अनपेक्षित चीजों की ओर भी खींचे चले जाते हैं। ये एक विरोधाभास है जो रिश्तों को रोमांचक बनाता है। अगर कोई तुम्हारी हर हरकत की भविष्यवाणी कर सके, तो वह जल्दी ही तुम में रुचि खो देगा। दूसरी ओर, थोड़ी अप्रत्याशितता लोगों को चौकस रखती है और उन्हें यह जानने के लिए उत्सुक बनाती है कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो। इसे अपनाने का एक तरीका यह है कि तुम अपनी बातचीत के नियमित पैटर्न को तोड़ो। अगर तुम हमेशा गुड मॉर्निंग भेजते हो या हर दिन एक ही समय पर जवाब देते हो, तो यह बोरिंग हो सकता है। कुछ नया ट्राई करो, जैसे कि एक दिन छोड़ दो या किसी अनपेक्षित पल में अचानक मैसेज भेज दो। इसका मकसद दूसरे व्यक्ति को कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि तुम एक ही पैटर्न में फंसे नहीं हो। यह ताजगी भरा होता है और सबटली उन्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अप्रत्याशितता तब भी आती है जब तुम अपने अलग अलग पहलू दिखाते हो। अगर तुम हमेशा शांत और संयमित रहते हो, तो कोशिश करो कि किसी ऐसी चीज पर अपनी भावनाएं साझा करो जो तुम्हें उत्साहित करती है। अगर तुम आमतौर पर गंभीर रहते हो, तो कभी कभी थोड़ी मस्ती करके सबको चौंका दो। असली बात यह है कि तुम्हें अपनी असली पहचान बनाए रखनी है और अपनी बहुआयामी शख्सियत को चमकने देना है। लोग नए पहलुओं को ढूंढना पसंद करते हैं और वे हमेशा उस रहस्य को खोलते रहना चाहते हैं। अब आइए एक और पहलू पर बात करते हैं, गति। अगर तुम हमेशा जल्दी या धीरे चलते हो, तो वह भी प्रिडिक्टेबल बन जाता है। जैसे, अगर तुम हमेशा योजनाएं बनाने वाले होते हो या बातचीत को आगे बढ़ाते हो, तो लोग उम्मीद करने लगते हैं कि तुम ही ऐसा करोगे। कभी कभी चीजें बदलनी चाहिए। उन्हें थोड़ी देर लीड करने दो, या फिर जवाब देने या फॉलो अप करने के बजाय एक कदम पीछे हटो और चीजों को थोड़ा सांस लेने दो। इस अनिश्चितता से चीजें मजेदार बनी रहती हैं और रिश्ते एक तरफा नहीं लगते। अब एक जरूरी बात, अनिश्चित होना मतलब मैनिपुलेटिव होना नहीं है। इसका मतलब है कि बातचीत में थोड़ी चिंगारी जोड़ना, न कि खेल खेलना। जैसे, आओ शुक्रवार को मिलते हैं कहने के बजाय तुम यह कह सकते हो, मेरे पास वीकेंड के लिए एक मजेदार आइडिया है। अगर तुम्हें एक इशारा चाहिए,
तो यह कुछ ऐसा है जिसमें मस्ती भरपूर होगी। ये एक हल्का फुल्का मोड़ है जो बातचीत को और दिलचस्प बना देता है। अप्रत्याशितता तुम्हारी मुलाकातों में भी दिख सकती है। हर बार वही करने के बजाय कुछ नया आजमाओ। अगर तुम आमतौर पर कॉफी के लिए मिलते हो तो अचानक ट्रैकिंग का सुझाव दो या ट्रिविया नाइट पर जाने को कहो। यह दिखाता है कि तुम साहसी हो और नए अनुभवों के लिए खुले हो, जो तुम्हें आकर्षक बनाता है। यह बताता है कि तुम्हारे साथ समय बिताना एक ऐसा अनुभव है जिसे मिस नहीं किया जाना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक दोस्त ऐसी स्थिति में था जहां उसकी पसंदीदा इंसान के साथ बातचीत थोड़ी बोरिंग हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही पहले संपर्क करता था और वही पुराने कामों के लिए सुझाव देता था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। अपनी यूजुअल डिनर प्लान के बजाय उसने एक मैसेज भेजा, अपनी शाम का टाइम फ्री रखो, मैंने कुछ मजेदार प्लान किया है। ऐसा कपड़ा पहनना जिससे तुम मूव कर सको। यह सुनते ही दूसरी तरफ का इंसान काफी इंटरेस्टेड हो गया। नतीजा, एक यादगार रॉक क्लाइंबिंग आउटिंग जिसने उनके कनेक्शन में नई ऊर्जा भर दी। अप्रत्याशितता स्टोइक सिद्धांतों से भी जुड़ी हुई है। स्टोइक होना मतलब यह नहीं कि तुम बोरिंग या बहुत इमोशनल हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हो। और नियंत्रण में रहने का एक हिस्सा यह है कि तुम समझते हो कि कब किसी को सरप्राइज देना है और कब थोड़ा रोकना है। जो अप्रत्याशित पल तुम बनाते हो वे दिखाते हैं कि तुम आत्मविश्वासी हो और चीजों को ताजा रखने की तुम्हारी क्षमता पर भरोसा रखते हो। अब एक बात साफ कर दें, अप्रत्याशितता सबसे अच्छा तब काम करती है जब इसे चरित्र की स्थिरता के साथ बैलेंस किया जाए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे तुम पर भरोसा कर सकते हैं और तुम पर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी हर हरकत का अंदाजा नहीं होना चाहिए। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो यह बेहद असरदार साबित होता है। अब जरा सोचो, इस हफ्ते अपने इंटरेक्शंस में थोड़ी अप्रत्याशितता कैसे ला सकते हो। शायद यह उतना ही आसान हो जितना कि अचानक किसी की तारीफ करना, कोई अनोखा आइडिया शेयर करना या ऐसा प्लान बनाना जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। जो भी हो, इसे अपने अंदाज में करो। अगर तुमने कभी अनएक्सपेक्टेड होने की कोशिश की है या अब इसे आजमाने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में बताओ कि तुम चीजों को रोमांचक रखने के लिए क्या करते हो। और हाँ, अगर तुम्हें यह सब फायदेमंद लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलना, क्योंकि तुम अगली चीज मिस नहीं करना चाहोगे। चलो आगे बढ़ते रहो। नंबर 4, उनकी ऑब्सेशन बने। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ऐसी रोचक डायनेमिक में डुबकी लगाते हैं जो किसी भी रिश्ते में मौजूद होती है। वह है एक ऐसी ऑब्सेशन पैदा करना जो ना तो मैनिपुलेटिव हो और ना ही अनहेल्दी, बल्कि इस तरह की आपकी मौजूदगी कभी ना भुलाई जाने वाली बने। जब आप एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना जानते हैं तो आप खुद को ऐसा बना लेते हैं कि वे आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। अब सवाल यह है कि इसे कैसे किया जाए। ग्रेस, आत्मविश्वास और असलियत के साथ चलिए इसे गहराई से समझते हैं। किसी को आकर्षक बनाने के लिए क्या जरूरी है? यह शोर मचाने, ड्रामेबाजी करने या जबरदस्ती ध्यान खींचने के बारे में नहीं है। असल में लोग उन पर ऑब्सेस्ड होते हैं जो उनके जीवन में अनपेक्षित तरीकों से मूल्य लाते हैं। वह लोग जो उन्हें चुनौती देते हैं, प्रेरित करते हैं और उन्हें जिंदा महसूस कराते हैं। यह उस व्यक्ति होने के बारे में है जिसे लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, ना कि इस वजह से कि तुम उनके लिए क्या करते हो, बल्कि इस वजह से कि उनके आसपास रहने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। शक्तिशाली टूल्स में से एक है अपनी पहचान बनाए रखना। जब किसी को पता होता है कि आपकी अपनी जिंदगी, अपनी रुचियां और अपना मकसद है, तो यह एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करता है। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो उनके जीवन में समृद्धि लाता है, ना कि किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसे उनके संसार में समाना है। अपनी शौक, करियर और खुद की तरक्की पर ध्यान देते रहिए। जब उन्हें एहसास होगा कि आपका समय और ध्यान कितना कीमती है, तो वे और भी अधिक इसकी चाह करेंगे। उनकी दीवानगी बढ़ाने का एक और तरीका है भावनात्मक ऊंचाइयां बनाना। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों की भावनाओं से खेलें या बेवजह का ड्रामा करें। इसका मतलब है उन पलों को साझा करना जो गहरी भावनाएं जगाते हैं, चाहे वह हंसी हो, खुशी हो या फिर कोई ऐसी बातचीत जो उनके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे। उदाहरण के लिए, कोई ऐसी कहानी शेयर करो जो तुम्हारे लिए खास हो, या उनसे कोई ऐसा सवाल पूछो जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे।
कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। भावनात्मक गहराई कभी नहीं भुलाई जाती। और हाँ, पहले जो अप्रत्याशितता की बात की थी, उसे भी मत भूलना। किसी को रुचि में बनाए रखने के लिए एक भरोसेमंद स्थिरता और एक छोटे से आश्चर्य का अच्छा मिश्रण होना चाहिए। उन्हें आप पर भरोसा होना चाहिए और आपके व्यक्तित्व में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होना चाहिए कि अगला कदम क्या होगा। एक दिन आप उन्हें एक सोच समझकर लिखा हुआ नोट भेज सकते हैं और अगले दिन आप उनकी थोड़ी कमी महसूस होने दो। यह संतुलन रिश्ते को जिंदा और रोमांचक बनाए रखता है। अब एक जरूरी बात, जुनून सिर्फ उन पलों में नहीं होता जब आप साथ होते हैं, बल्कि उन पलों में भी होता है जब आप दूर होते हैं। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें इग्नोर करें या जानबूझकर दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप साथ में ऐसे यादगार अनुभव बनाएं कि जब आप वहां न हों, तब भी आपकी मौजूदगी महसूस हो। कहावत है, गैर मौजूदगी दिल को और भी प्यारा बना देती है, लेकिन यह तभी सच होता है जब आपकी मौजूदगी ने कोई प्रभाव छोड़ा हो। एक और तरीका जिससे आप उनके लिए खास बन सकते हैं, वह है भीड़ से अलग दिखना। खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है? शायद तुम्हारा मजाकिया अंदाज, दुनिया को देखने का तुम्हारा तरीका, या फिर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। इन खासियतों को बेझिझक अपनाओ, क्योंकि जब लोग तुम्हें किसी अनोखी चीज से जोड़ते हैं, तो तुम उनके लिए और भी यादगार बन जाते हो। अब एक छोटी सी कहानी। मेरी एक दोस्त थी, चलो उसे ये कहते हैं। वह एक ऐसे हालात में थी जहां उसे किसी की पसंद आई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को उनके लिए खास कैसे बनाए। बड़े बड़े इशारों के बजाय उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह उन तरीकों से मदद कर सकती है जो सोच समझकर किए गए हों, लेकिन बिना ओवर ड्रामा के। उसने छोटी छोटी बातें याद रखीं, ध्यान से सुना और सही समय पर सही चीज कही। धीरे धीरे वह शख्स इतना उसकी ओर खिंच गया कि उसने एए से सलाह और सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे देखे जा रहे हैं और उनकी कद्र की जा रही है, जिस तरह से और कोई नहीं कर सका। सच में किसी की ऑब्सेशन बनने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दिखाना भी आना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूं, तो इसे अपने जीने के तरीके से दिखाओ। अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, तो इसे अपने कामों से साबित करो। लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे काम याद रखते हैं। तो यहां तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल टिप है। सोचो कि इस हफ्ते तुम किसी पर गहरा असर छोड़ने के लिए क्या कर सकते हो। शायद कोई खास अनुभव प्लान करना, कोई अनमोल चीज शेयर करना, या फिर थोड़ी दूरी बनाकर उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास करने देना। जो भी हो, वह असली और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम कभी किसी के लिए जुनून बन गए हो या किसी ने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि वह कनेक्शन इतना आकर्षक क्यों था। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि आगे हमारे पास और भी बहुत कुछ है। चलिए, अब इन डायनामिक्स को समझने के अगले हिस्से पर चलते हैं। नंबर 5, इसे कूल रखो। आत्मविश्वास और हताशा के बीच का फर्क समझो दोस्तों। चलो बात करते हैं कूल रहने की कला के बारे में। चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, या फिर प्रोफेशनल माहौल। आत्मविश्वास की एक खास बात होती है जो हताशा कभी नहीं पकड़ सकती। और सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास का मतलब घमंडी या बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी कीमत को जानते हैं और उसे अपने कामों और ऊर्जा के जरिए जताते हैं। तो कूल रहने में इतनी अहमियत क्यों है? सोचो, लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो शांत और संतुलित लगते हैं। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो कहती है, मैं अपनी कद्र करता हूं और मुझे किसी के ध्यान के लिए भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, हताशा ऐसी तख्ती की तरह होती है जिस पर लिखा होता है, मैं जो भी तुम मुझे देने को तैयार हो वह ले लूंगा। और यकीन मानिए, यह वह वाइब नहीं है जो आप देना चाहते हैं। आत्मविश्वास को कैसे अपनाएं? पहला, माइंडसेट बदलाव से शुरुआत करें। वैलिडेशन के पीछे भागना बंद करें। जब भी आपको ओवर टेक्स्ट करने या ओवर एक्सप्लेन करने का मन करे, जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे सच में करना है, या फिर इसलिए कि मैं उनका ध्यान खोने से डर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा वाला है, तो एक कदम पीछे हटिए।
लोग उन चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें कम मिलती हैं। अगर आप हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा उनकी जरूरतों के लिए झुकते हैं, तो आप उस रहस्य और आत्मसम्मान को खो देते हैं जो रिश्ते को दिलचस्प बनाए रखता है। तो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अपने शौकों में गहराई से लगे होते हैं, वे कितने आकर्षक लगते हैं? लक्ष्य स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं क्योंकि वे एक उद्देश्य की भावना फैलाते हैं। जब आपकी जिंदगी में काम, शौक या व्यक्तिगत विकास के जरिए अर्थ होता है, तो आप दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं, इस पर उतना ध्यान नहीं देते, बल्कि आप असली जिंदगी जी रहे होते हैं। और यही चीज आकर्षक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को अनदेखा कर दें या उनकी परवाह ना करें। यह संतुलन बनाने की बात है। आप दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाते और उन्हें भी जवाब देने का मौका देते हैं। जैसे, अगर वे तुरंत किसी मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो हर घंटे एक फॉलो अप टेक्स्ट भेजने की इच्छा को रोकें। इसके बजाय कुछ और करें जो आपको खुशी देता है। जब वे जवाब दें, तो गर्मजोशी से बात करें, लेकिन ऐसा मत दिखाएं कि आप फोन के पास ही बैठे थे। 3, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। सोचिए कि कोई आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, या आपको वह जवाब नहीं मिल रहा जिसकी आपको उम्मीद थी। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए सांस लें और सोच समझकर जवाब दें। आत्मविश्वास तब सबसे ज्यादा चमकता है जब आप निराशा को धैर्य से संभाल सकते हैं। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे यह नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आपका शांत और संयमित स्वभाव हमेशा एक गहरा असर छोड़ता है। एक छोटी सी कहानी, मेरी एक दोस्त थी जो कूल रहने की कला में माहिर थी। उसे हम मियाँ कहेंगे। जब भी उसे कोई पसंद आता, वह सच में गर्मजोशी और ध्यान देती थी, लेकिन कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं। अगर वह लोग कॉल या टेक्स्ट नहीं करते थे, तो वह शक में नहीं पड़ती या फिर चिढ़ाने वाले मैसेज नहीं भेजती। इसके बजाय वह अपनी जिंदगी पर ध्यान देती, चाहे वह जिम जाना हो, दोस्तों के साथ समय बिताना हो, या फिर अपनी क्रिएटिविटी में डूब जाना हो। नतीजा, 10 में से 9 बार दूसरा व्यक्ति उसकी आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा की तरफ वापस आ जाता था। आत्मविश्वास का मतलब यह भी है कि आपको छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने पहले इस पर बात की थी, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। कभी कभी खुद को कूल दिखाने का मतलब यह समझना होता है कि जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो आपको आगे बढ़ने का साहस जुटाना चाहिए। हताशा आपको पकड़ कर रखती है, जबकि आत्मविश्वास आपको मुक्त करता है। जब आप दिखाते हैं कि आप कम पर समझौता करने के बजाय छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप सम्मान हासिल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास कैसे दिखाएं? आत्मविश्वास सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, दिल से मुस्कुराएं, भले ही हालात थोड़े अनिश्चित हों। आपका पोस्चर और बोलने का अंदाज आत्मविश्वास का संदेश देता है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि आप कुछ और हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे स्वीकार करते हैं और बेझिझक उसे पेश करते हैं। इसे एक साथ जोड़ते हैं। कूल रहना एक कला है जिसे सीखने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आपको इस बात की परवाह छोड़नी होगी कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और खुद पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारे लिए एक चैलेंज, अगली बार जब तुम्हें घबराहट का एहसास हो, चाहे वह किसी टेक्स्ट में हो, बातचीत में हो, या किसी सोशल सेटिंग में, थोड़ी देर रुको, अपने मूल्य को याद करो। प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उत्तर दो। आत्मविश्वास से काम लो, डर से नहीं। और खत्म करने से पहले मैं तुमसे सुनना चाहती हूं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब तुमने कूल रहने का नाटक किया, तो सारा माहौल तुम्हारे फेवर में बदल गया? नीचे कमेंट में अपनी कहानी बताओ। तुम्हारे अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह भी कर लो। लाइक बटन दबाओ और इस तरह के और कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। दोस्तों, हम इस स्थिरता की बात को छोड़कर अगले हिस्से पर चलते हैं। नंबर 6, पुरानी यादों की चिंगारी फिर से जगाना। अरे दोस्तों, चलो आज हम एक ऐसे तरीके में डुबकी लगाते हैं जो बहुत ही नाजुक लेकिन शक्तिशाली है। पुरानी यादें, चाहे वह दोस्ती हो, प्यार भरा रिश्ता हो, या फिर कोई प्रोफेशनल बंधन, साझा की गई यादें एक ऐसा भावनात्मक जादू पैदा कर सकती हैं जिसे सिर्फ शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। पुरानी यादें दिलों को नरम करने और लोगों को करीब लाने का अनूठा तरीका रखती हैं।
चाहे उनकी कनेक्शन कितनी ही दूर क्यों ना हो। सोचो, क्या कभी तुम्हें कोई खास परफ्यूम की खुशबू आई है, कोई पुराना गाना सुना है, या फिर कोई फोटो देखी है और अचानक तुम्हारे दिल में कई इमोशंस उमड़ आए हैं जो किसी खास पल से जुड़े हुए थे। यही है नॉस्टैल्जिया का जादू। ये हमें उन आसान और खुशहाल लम्हों की याद दिलाता है और वह एहसास फिर से जगा सकता है जो शायद गलतफहमी या अनदेखी के चलते दब गए थे। नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करके कनेक्शन को फिर से कैसे जगाएं? एक, साझा यादों को पहचानो। सबसे पहले तुम्हें उन खास पलों को पहचानना होगा जो तुम्हारे और उस शख्स के बीच हैं। शायद कोई बेहतरीन रोड ट्रिप, पसंदीदा रेस्टोरेंट, कोई मजेदार किस्सा जो सिर्फ तुम दोनों को समझ में आता हो। जब तुम्हें वह खास याद मिल जाए तो उसे नेचुरल तरीके से सामने लाओ। टू, एक हल्का फुल्का टेक्स्ट भेजो। तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो, अभी मैंने हमारी उस ट्रिप की एक फोटो देखी और याद आया कि हम कितनी मस्ती कर रहे थे। उम्मीद है तुम ठीक हो। यह टोन हल्का, गर्मजोशी भरा और बिना किसी दबाव के होना चाहिए कि उन्हें जवाब देना ही होगा। यादों की खूबसूरती यह है कि वे कुछ नहीं मांगती। तुम उनसे फिर से कनेक्शन बनाने के लिए नहीं कह रहे हो, बल्कि बस एक खुशी भरा पल साझा कर रहे हो। इससे अक्सर खुलकर और गहराई वाली बातचीत का रास्ता खुल जाता है। एक छोटी सी कहानी, मेरी एक दोस्त थी, चलो उसे एम्मा कहते हैं। वह अपने कॉलेज के एक दोस्त से फिर से जुड़ना चाहती थी जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। एक दिन उसे पुरानी ग्रुप फोटो मिली जिसमें वे दोनों एक कंसर्ट में थे। उसने बस साधारण कैप्शन के साथ भेज दिया, याद है यह, अभी भी मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन रातों में से एक। उस दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, न सिर्फ उस याद के लिए उत्साहित होकर, बल्कि यह भी पूछते हुए कि वह कैसी है और मिलकर बातें करने का सुझाव भी दिया। उस एक नॉस्टैल्जिक मैसेज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो सालों से बंद था। अगर कनेक्शन हल्का फुल्का ना हो तो नॉस्टैल्जिया तब भी कमाल कर सकता है जब रिश्ता तनाव या गलतफहमी से भरा हो। संघर्ष पर ध्यान देने के बजाय बातचीत को किसी पॉजिटिव याद की ओर मोड़ो। मैं सोच रहा था कि हम कैसे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे जब हम वो शो देखते थे। आज एक बेकार सा टीवी शो देख रहा था और मुझे तुम्हारी याद आ गई। यह तरीका समस्या को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उस चीज पर फोकस करता है जिसने हमारे रिश्ते को खास बनाया था। प्रो टिप, सही समय पर सही याद लाओ। येन, पुरानी यादें तभी काम करती हैं जब वे असली लगें। अगर वह याद तुम्हारे अभी के जीवन से स्वाभाविक रूप से जुड़ती है तो यह नेचुरल लगेगी, लेकिन अगर तैयार की हुई या बेतरतीब लगे तो हो सकता है कि वह असर न करे। टू, नॉस्टैल्जिया हमेशा बड़ा या नाटकीय नहीं होना चाहिए। कभी कभी साधारण पल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब वे हर बार बाहर जाते वक्त वही अजीब ड्रिंक ऑर्डर करते थे, जब वे किसी खास गाने पर हमेशा हंसते और गुनगुनाते थे, जब तुम इन छोटी छोटी बातों को बातचीत में वापस लाते हो, तो यह दिखाता है कि तुम उस कनेक्शन को गहराई से महत्व देते हो। तो नॉस्टैल्जिया रिश्तों को फिर से जगाने में इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि यह सुरक्षा और अपनापन महसूस कराता है। यह हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब चीजें आसान, खुशहाल और कम जटिल थीं। यह एक पुल की तरह काम करता है जिससे हम वर्तमान की चुनौतियों को पार कर अपने रिश्ते की मजबूत नींव को फिर से खोज सकते हैं। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे तुम संपर्क खो चुके हो या फिर से जुड़ना चाहते हो। वो कौन सी याद है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाती है? आज ही उनसे संपर्क करो, चाहे एक मैसेज हो, एक फोटो हो या कोई गाना। उन्हें बताओ कि तुम उनके बारे में सोच रहे हो। तुम शायद यह जानकर हैरान हो जाओगे कि यह छोटा सा इशारा कितनी आसानी से पुरानी यादों को ताज़ा कर सकता है। अब बारी तुम्हारी। क्या तुमने कभी पुरानी यादों का सहारा लेकर किसी रिश्ते को सुधारने या मजबूत करने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारे अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर तुम्हें यह टिप्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलो, नोटिफिकेशन ऑन करो और चलो इन गहरे रिश्तों की खोज को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 7, खामोशी को अपनाओ। कनेक्शन को मजबूत करने का तरीका। अरे दोस्तों, चलो आज हम अपनी आखिरी और शायद सबसे कम आंकी गई तकनीक में गहराई से उतरते हैं, खामोशी की ताकत। खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक गहरा औजार है जो किसी भी रिश्ते में बहुत कुछ कहता है। जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाए तो यह रिश्तों की डायनामिक्स को बदल सकता है।
जिज्ञासा पैदा कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी वैल्यू को स्थापित कर सकता है। खामोशी क्यों इतनी शक्तिशाली है? सोचो, हमारी शोर शराबे भरी तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई खामोशी को शब्दों, संदेशों या यहां तक कि बेकार के इमोजी से भरने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग खामोशी में आराम से बैठ सकते हैं, वे अपने आप में एक खास प्रभाव छोड़ते हैं। आत्मविश्वास और भावनात्मक ताकत यह बताती है कि मैं बिना लगातार मान्यता के भी काफी हूं। यह एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों या सामाजिक माहौल, चुप रहना काम करता है, क्योंकि यह पैटर्न को तोड़ता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आप हमेशा पीछा करेंगे, तुरंत जवाब देंगे या हर बार खामियों को भर देंगे, तो चुप रहना सब कुछ बदल देता है। यह एक ठहराव पैदा करता है जो उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपके कामों के बारे में, आपकी मौजूदगी के बारे में, आपकी अहमियत के बारे में वो चुप्पी, वो खाली जगह बन जाती है जहां जिज्ञासा और आत्मचिंतन होता है। कैसे अपनाएं खामोशी की ताकत? जब कोई आपको जवाब नहीं देता, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम फॉलो अप भेजें। क्या आपने मेरा संदेश देखा? या बस चेक कर रहा हूं? हालांकि यह अच्छी नीयत से किया जाता है, लेकिन यह जरूरतमंद लग सकता है और उनकी नजरों में आपकी वैल्यू कम कर सकता है। इसके बजाय यह इन चुप्पी को बनाए रखें और उस खालीपन को भरने की कोशिश मत करें। इससे यह जाहिर होता है कि आप बेफिक्र हैं, अपने में सुरक्षित हैं और उनकी तत्काल ध्यान की जरूरत नहीं है। 2. चुप्पी एक आईना भी होती है। अगर कोई दूर जा रहा है, तो आपकी चुप्पी उन्हें अपने कामों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है। यह कोई खेल नहीं है, बल्कि यह दिखाने का तरीका है कि मेरा समय और ऊर्जा कीमती है और मुझे सम्मान चाहिए। 3. लोग अक्सर किसी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वह उनके पास नहीं होती। एक सच्ची कहानी। मेरी एक दोस्त थी जिसका पार्टनर अक्सर झगड़ों के दौरान उसे इग्नोर कर देता था। वह बार बार संपर्क करने या अपने आप को समझाने की कोशिश करती, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। फिर उसने चुप्पी अपनाने का फैसला किया। उसने फॉलो अप मैसेज नहीं भेजे, उसने कॉल नहीं की, बस अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही दिनों में उसका पार्टनर माफी मांगते हुए वापस आया और फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक था। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी ने ताकत दिखाई, न कि उदासीनता। इसने उसके पार्टनर को अपने व्यवहार पर विचार करने का मौका दिया। चुप रहना सिर्फ शब्दों को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि जब आप बोलते हैं तो जानबूझकर बोलने के बारे में है। जब आप आखिरकार चुप्पी तोड़ते हैं, तो अपने शब्दों को महत्व दें। कुछ ऐसा कहें जो अर्थपूर्ण हो, विचारशील हो, अप्रत्याशित हो, जो आपके नियमों पर फिर से संबंध स्थापित करे। चुप्पी और बोलने के बीच का यह संतुलन बहुत जरूरी है। क्या चुप्पी लोगों को दूर नहीं कर देती? नहीं, अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। चुप्पी तब सबसे प्रभावशाली होती है जब इसे सम्मान और वास्तविकता के साथ जोड़ा जाए। दूसरे को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह असली बातचीत के लिए जगह बनाने के बारे में है, ना कि किसी को दोषी महसूस कराने के लिए। कैसे शुरू करें? इसे छोटे छोटे तरीकों से अभ्यास करें। अगली बार जब आपको वह अतिरिक्त संदेश भेजने का मन हो, तो थोड़ा ठहरें। जब आपको जरूरत से ज्यादा बोलने की इच्छा हो, तो सांस लें। अपने आप को याद दिलाएं कि चुप रहना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। समय के साथ तुम देखोगे कि सिर्फ वही रिश्ते बने रहेंगे जो तुम्हारी आत्मविश्वास पूर्ण मौजूदगी का सम्मान करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज, अपने अगली बातचीत में, चाहे वह दोस्त के साथ हो, पार्टनर के साथ हो या किसी सहकर्मी के साथ, एक पल के लिए चुप रहो। देखो कि इससे बातचीत का माहौल कैसे बदलता है। और जब तुम बोलो, तो तुम्हारी बातें वजन रखें। यह एक अद्भुत तरीका है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने कभी खामोशी की ताकत को अपनाया है? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करो।